तो लॉकडाउन का सिलसिला जारी है सब जगह पे। पूनम जी, आप क्या करती हैं आजकल घर पे? स्टे होम स्टे सेफ ये हैशटैग चल रहा है, तो आपके क्या एक्टिविटीज हैं आजकल? मॉर्निंग में मैं उठती हूँ 5:30 बजे और 6 बजे मैं फिटनेस करती हूँ। मैं रेलवे क्वार्टर में रह रही हूँ, तो वहाँ पे फिटनेस करती हूँ। उसके बाद आती हूँ रूम पे। उसके बाद 8:30 बजे सारा फ्रेशन अप होके फिर 9 बजे से रामायण देखते हैं। उसके बाद अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके फिर सो जाना। उसके बाद दोबारा से फिर महाभारत आता है 12 बजे, फिर वो पापा चालू कर लेते हैं, फिर वो देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद लंच करते हैं, फिर उसके बाद सो जाती हूँ। उसके बाद दोबारा उठती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा बॉलिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा है साइड में, नेट्स वगैरह है, सीमेंट है, तो वहाँ पे वो भी कर लेती हूँ। उसके बाद देन रात को फिर से दोबारा 9 बजे और महाभारत दोबारा आता है, तो उन दोनों को रिपीट देखते रहते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द फन रेड। अब हमारे गेम का नाम फन रेड है। इट्स अबाउट हैविंग फन। और जुलाई में जो नया फॉर्मेट आने वाला है द 100, वो शायद ही ये साल हो ना हो, पता नहीं। तो वी थॉट लेट्स मेक फन एंड लेट्स हैव फन और 100 खेले। तो फन रेड खेलते हैं। क्विकली आपको मैं रूल्स बता दूं। तो फर्स्टली आप कौन से कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के साथ जाना चाहेंगी? अबाउट मेरे बारे में सबसे पहले ऑब्वियस सी बात अबाउट मी। ओके, आपने बहुत बैटर्स को आपके उंगलियों से नचाए, अब हमारी बारी है। So let's see how much you know about yourself. आपके लिए फर्स्ट सवाल है, टेस्ट डेब्यू आपने किया था 2014 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसमें आपने कितने विकेट लिए थे? मैंने 3 विकेट लिए थे। एकदम सही जवाब, 3 विकेट, एक फर्स्ट इनिंग में और 2 सेकेंड इनिंग्स में। तो 5 पॉइंट्स आपको इसी के साथ मिल जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने। 46 ओडीआईज खेले हैं आपने, लेकिन एक ऐसी टीम है जिसके सामने आपने अभी तक एक भी ओडीआई विकेट नहीं लिया है। वो कौन सी टीम है? तो मैंने सारी टीम के अगेंस्ट विकेट लिए हुए हैं। आई थिंक आयरलैंड। आपको क्लू दे दूं मैं? हाँ जी, क्लू दे दो एक बार। कोई अपने आस पड़ोस का ही है वो टीम। मैंने सारी टीम्स के अगेंस्ट खेला है, लेकिन तो भी आप क्लू तो दे दो ना थोड़ा। यही क्लू है कि अपनी नेबरिंग कंट्री है एक। पाकिस्तान। जी सही। 2 मैचों में आपने 12 ओवर फेंके हैं, लेकिन एक भी ओडीआई विकेट नहीं लिया है। T20 में भले आपने विकेट लिए हैं। तो 2 सवाल 10 पॉइंट्स इसी के साथ। क्या आपको ये सरप्राइजिंग लगा थोड़ा? हाँ, थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, लेकिन शायद उस टाइम पे जो नीड्स थे टीम को, शायद मैंने वो करने गई, तो इसीलिए। क्योंकि एक साइड से एकता दी ने पूरा प्रेशर बना रखा था, तो मेरा काम था कि मैं प्रेशर बनाऊं और वो विकेट ले। राइट। थर्ड क्वेश्चन। आपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक अक्रॉस फॉर्मेट कौन से बैटर को सबसे ज्यादा बार डिसमिस किया है? ओडीआई में अक्रॉस फॉर्मेट, ओडीआई T20 दोनों मिला के। एक क्लू दे देता हूँ, साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं वो। लुइस सुनेलिस, बिल्कुल सही। 7 बार, 4 टाइम्स इन ओडीआई, थ्राइस इन T20। अच्छी लय में चल रहे हैं आप। पहले तीनों क्वेश्चंस के जवाब सही। ये जो फोर्थ वन, 95 T20 विकेट्स हैं आपके, सबसे ज्यादा फॉर इंडिया। क्या आपको आपका 50th डिसमिसल याद है? कौन है वो प्लेयर जिसको आपने आउट करके आपका 50वां T20 विकेट पूरा किया? हाँ, मुझे एशिया कप में मैंने लिया था। सही जा रहे हैं। बैट्समैन मुझे याद नहीं है, लेकिन अगेंस्ट बांग्लादेश। राइट, आई गिव इट टू यू। आयशा रहमान है वो, बांग्लादेश की। बिल्कुल सही। 4 में 4 मिल गए आपको।
Yeah. पहली पड़ाव के पास आ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन बिफोर यू हैव अ चॉइस और नॉट। आप Okay. इस खिलाड़ी के साथ इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं। यू हैव प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस अलोंगसाइड दिस टीम में, कौन है वो? अगेन अक्रॉस फॉर्मेट, ओडीआई, T20, टेस्ट। इस शख्स के साथ आपने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं इंडिया के लिए। दीप्ति। आप क्या ये आपका फाइनल आंसर है? थोड़ा ऑप्शन दे दो आप तो क्लोज चली जाऊंगी मैं टारगेट। अच्छा 3 ऑप्शन दे दो, मैं बता दूंगी। ठीक है। ए वेदा कृष्णमूर्ति, बी मिताली राज, सी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। तो ये आपने 104 मैचेस उनके साथ खेले आउट ऑफ योर 114 इंटरनेशनल गेम। तो 5 आउट ऑफ 5 मिला है आपको आपके कैटेगरी में। तो एक्चुअली मेरे को डाउट था, मैंने उनके अंडर ही डेब्यू किया है हरमनदी के कैप्टनशिप में, तो लेकिन थोड़ा डाउट, तो इसीलिए मैंने आपको बोला 3 ऑप्शन दे दो, मैं बता दूंगी। 25 आउट ऑफ पॉसिबल 25 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं इस वक्त। अभी आपके पास ये ऑप्शन है कि एक फ्री हिट सवाल वर्थ 6 पॉइंट्स लें, या सेम कैटेगरीज के और 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ओके। क्या एक्सरसाइज करना चाहती हैं आप? अ फ्री हिट वर्थ 6 पॉइंट्स और 5 मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम कैटेगरी। फ्री हिट। फ्री हिट के साथ जाना चाहती है, फिर आपको उसके बाद अगला कैटेगरी से सवाल आएंगे, चलेगा? नहीं, सेम कैटेगरी को अपने बारे में ज्यादा पता है मुझे। ठीक है, चलेगा, हम सेम कैटेगरीज में जाते हैं। ओके। हाँ, आउटसाइड इंडिया आपने कौन से देश में मोस्ट T20I विकेट्स लिए हैं? साउथ अफ्रीका। जी नहीं। ऑस्ट्रेलिया। आंसर ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया में आपने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने जब T20I डेब्यू किया फॉर इंडिया, आपके साथ और 2 जने ने डेब्यू किया, कौन है वो? सुषमा एंड स्मृति। बिल्कुल सही। 30 पॉइंट्स इन 7 क्वेश्चंस। Here's the 8th one. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक आपने कितने विकेट लिए हुए हैं? 75 ओडीआई। ओडीआई, T20I, टेस्ट, तीनों मिला के। ओडीआई 75 एंड T20 95। ओडीआई 72, टेस्ट 3 और T20 95। 170। हाँ, तो मैंने वो आपने T20 ODIs और टेस्ट कंबाइन करके फिगर दिया, तो टोटल वही आता है जो आपने कहा, तो आई विल गिव इट टू यू। बढ़िया चल रही हैं आप फिलहाल। अगेंस्ट व्हिच टीम डिड यू गेट योर फर्स्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड? प्लेयर ऑफ द मैच आपने पहली बार कौन से टीम के सामने जीता था? एक छोटा सा हिंट दे सकता हूं मैं, वो T20Is में था। फर्स्ट मेरे को ट्रॉफी जिससे मिला है मुझे वो याद है। ट्रॉफी किससे मिला है? हमने खेला था, क्वाड्रेंगुलर सीरीज खेला था हमने श्रीलंका में। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं। हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच बोल रही हूँ मैं। इसमें कौन सी टीम है? छोटी टीम है वो। एक और क्लू देता हूँ, ये हाल ही में हुआ है। अभी ऑस्ट्रेलिया में। जी नहीं। फर्स्ट मैच लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका के सामने 2019 में आपको 3 for 13 के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला गया था।
उससे पहले भी तो मिला है मेरे को, लेकिन वो शायद वनडेज में था, या वनडेज में था वो। So 10th question and the last one from this category. वो Okay. कौन से फील्डर हैं जो विकेट कीपर नहीं है, who has taken most catches of your bowling? आपके गेंदबाजी में से उन्होंने आपके बहुत कैचेस लिए हैं, वो विकेट कीपर नहीं है। ये कौन से खिलाड़ी हैं? स्मृति मंदाना। वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर्स आप किसको कहेंगी? वो है ही, बट उनके अलावा वेदा कृष्णमूर्ति इज द आंसर। यस, तो 10 क्वेश्चंस गॉन, आपके स्कोर है 40। अब आपका वक्त आता है कि आपको बाकी 3 कैटेगरीज हैं, उनमें से चूज करना है। जीके आपके टीम के बारे में, दैट इज अबाउट इंडिया, या क्रिकेट रूल्स एंड टर्मिनोलॉजी? इंडिया के बारे में पूछ लो आप, वो टर्मिनोलॉजी में मैं फेल हो जाऊंगी। इतना दिमाग लगा सकती हूँ उसमें। इंडिया वर्ल्ड कप मैच 2017 के वर्ल्ड कप के बारे में, हरमनप्रीत कौर ने 171 नॉट आउट मारा था, उसमें उन्होंने कितने छक्के मारे थे? एक मिनट रुको, थोड़ा सोचने तो, बहुत छक्के मारे थे ना, इससे काउंट करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप मुझे माइंड में कोसती रहेंगी कि एक बॉलर को एक बैटर के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। 17? 10 के नीचे? 10 के नीचे है तो 7 और 7। बिल्कुल सही, 7 सिक्सेस मारे थे हरमनप्रीत ने अपने नॉक ऑफ 171 नॉट आउट में। 45 पॉइंट्स फॉर यू विद इन 11 क्वेश्चन। तेजी से आप 50 पॉइंट्स के भी काउंट करने पड़ेंगे। किसने कौन से बैट्समैन ने कितने छक्के मारे। अगला सवाल, 2019 में इंडिया ने कितने मैचेस हारे? बहुत कम मैचेस हारे, बहुत जीते हमने ओडीआई में, लेकिन कितने मैचेस इंडिया हारी थी 2019 में? 2019 सबके साथ हम लोग एक मैच हारे हैं ओडीआई में, तो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के साथ हमने मैच नहीं खेला, तो 3 ही मैच हुआ अभी तक, 3 मैच। बिल्कुल सही, आपको रोकना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसी के साथ 50 पॉइंट्स आपके पूरे हो गए हैं। एक मैच न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका के सामने इंडिया 3-0 जीती थी, तो जवाब सही है आपका 3-3। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया ने 2017 में आयरलैंड के खिलाफ अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया था ओडीआईज में। इन विच ईयर? 2017. Okay. India had made their highest ODI score against Ireland. इस मैच में कौन से प्लेयर ने डेब्यू किया था ओडीआई? आप चाहे तो आपको एक क्लू मिल सकता है। क्लू तो वो विकेट कीपर भी हैं। तानिया भाटिया नहीं, ओडीआई डेब्यू नुसरत परवीन। बिल्कुल सही, 55 पॉइंट, 13 क्वेश्चन। नुसरत परवीन ने डेब्यू किया था अपना 2017 में आयरलैंड के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेयर ऑफ द मैच कौन जीता था इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच में 2017 में? एकता बिष्ट।
No doubt about the answer. Once again correct. 60 points for you in 14 questions. 15th one आ रहा है, जहां पे आपने सही जवाब दिया तो फिर से आपके पास वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा. Here's the next one. अभी तक भारत ODIs में 151 मैचेस जीत चुका है. ओके. इसके सामने अपना 150th मैच जीता वो. साउथ अफ्रीका. क्या ये आपका फाइनल आंसर है? थोड़ा क्लू दो ना. हाल ही में है, ये भी हाल ही में है, लेकिन क्लू इस एट दिस पॉइंट इफ आई वर टू गिव अ क्लू, मैं ये कहूंगा आप काफी पीछे चली गई हैं. इंग्लैंड. आप बहुत पीछे जा रही है. ये हाल ही में हुई चीज है. ओडीआईज में 150th विन. अभी तक इंडिया 151 जीता है. और कौन सी टीम रहेगी? ये चीज 2019 में ही हुई थी. तो दो टीमें तो मैंने बता दी आपको. न्यूजीलैंड. जी नहीं, वेस्ट इंडीज ये आंसर था. लास्ट में हम जब जीते थे. तो अब 60 पे ही रहती है. इसका मतलब आपको फिर से लास्ट 5 क्वेश्चंस के लिए एक कैटेगरी चूज करना पड़ेगा बिटवीन जीके एंड क्रिकेट रूल्स एंड टर्मिनोलॉजी. क्रिकेट रूल एंड टर्मिनोलॉजिस्ट या जीके? जीके. जीके. जीके मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन आप ले लो, कोई बात नहीं. आपके घर के करीब ही आते हैं. उत्तर प्रदेश में वो कौन सा शहर है जिसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है? फिरोजाबाद. क्या बात है. उत्तर प्रदेश का सवाल पूछते ही झट से जवाब. बिल्कुल सही. 65 पॉइंट, 16 क्वेश्चन. उसका रीजन भी आपको पता है? वहाँ पे चूड़ियां बहुत ज्यादा पहनते हैं. जी, आपको शौक है चूड़ियों का वगैरह? बनते हैं ना वहाँ पे बहुत ज्यादा, तो इसीलिए. आपको शौक है बैंगल्स का? वैसे मुझे नहीं, आपको मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं बैंगल्स पहनती हूँ. खरीदने का शौक है. खरीदती हूँ मैं भाभी के लिए, बहन के लिए, लेकिन खुद को शौक नहीं है इस चीज का. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन मूवीज के रिलेटेड है, लेकिन बहुत पुराना वाला है. विच इज द फर्स्ट इंडियन मूवी जो ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुआ गया था? आपको 4 ऑप्शंस देता हूं मैं. ए गांधी, बी लगान, 3 मदर इंडिया, या डी गली बॉय. पहली इंडियन मूवी टू बी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर. 50-50 कर दो ना थोड़ा. बहुत पुरानी मूवी है, थोड़ा 50-50 कर दो. ठीक है. मदर इंडिया या लगान, इन दोनों में से कौन सा? मदर इंडिया. श्योर है आप? हाँ. बिल्कुल सही जवाब. क्योंकि करेक्ट थी मैं, लेकिन थोड़ा सा डाउट था एक दूसरे ऑप्शन के साथ. यस. तो 1957 में वो मूवी नॉमिनेट हुई थी फॉर ऑस्कर. नेक्स्ट वन. पानी जो होता है, वाटर, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ी साइंस की ओर बढ़ते. बिल्कुल सही जवाब. एकदम झट से जवाब दिया गया है. ज्यादा नहीं करी है, लेकिन नहीं कर रही है. राइट. 75 points. 2 questions to go. Here's the next one. महाकुंभ मेला जो होता है, महाकुंभ मेला, वो हर कितने साल में होता है? 4 ऑप्शन. हर 10वें साल, हर 5वें साल, हर 14वें साल, या हर 12वें साल? आपने 4 ऑप्शन दिए ना, एक बार दोबारा रिपीट करो 4 ऑप्शन.
हर 10वें साल, हर 5वें साल, हर 14वें साल या हर 12वें साल? 10। थोड़ा डाउट है इसमें लेकिन हर 12वें साल होता है महाकुंभ मेला। ओके। तो हियर योर लास्ट क्वेश्चन, 75 पॉइंट्स पे है आप। फर्स्ट वुमन बॉक्सर इन द वर्ल्ड टू विन 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप। कौन सी महिला है जो वर्ल्ड में पहली ऐसी महिला है जिन्होंने 6 बार बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं? कोई ऑप्शन? ऑप्शन में आपको मैं क्लू दे सकता हूँ, इस शख्स पे बॉलीवुड मूवी बनी है। मैरी कॉम। बिल्कुल सही, मैरी कॉम ही है वो सही जवाब। तो 20 क्वेश्चन, 80 पॉइंट्स आप जीते हैं। कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल? अच्छा लग रहा है, मेरा जीके इतना अच्छा नहीं है लेकिन तो भी और इतना तो खराब हाँ, भी नहीं दिया। आपको अभी एक बहुत टफ सवाल मैं पूछूंगा। 20 सवाल में 80 पॉइंट्स या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 4 for 19, इन दोनों में आप इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है? 4 for 19 और सेकंड क्या बोला आपने? ये 80 पॉइंट या वो 4 for 19? 4 for 19 ऑफ कोर्स। मैंने बहुत टफ सवाल पूछा था, आपने इतनी आसानी से कैसे जवाब दे दिया इसका? तो इतना टफ वो ग्राउंड पे टीम इंडिया के लिए खेल रही, तो जाहिर सी बात है वही होगा आंसर। राइट। तो एनी थॉट्स, और आप किसी को नॉमिनेट करना चाहेंगे स्पेशली टू प्ले द फन रेड? वैसे तो मेरी फ्रेंड है लेकिन मैं नाम नहीं बोल सकती। ओके, पूनम यादव की बस। जो भी फ्रेंड है आपको नॉमिनेट किया गया है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो क्या करना चाहिए, या आप ही बताइए उनको और हमारे तमाम दर्शकों को भी। एक अच्छा सा गाना बजा देना आप, अगर बजा सकते हो तो। एक गाना नॉमिनेट कर देना। राइट। तो पूनम, थैंक्स फॉर योर टाइम। बहुत मजा आया आपके साथ द फन रेड खेल के। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए हमारे लिए। थैंक यू सो मच।